हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है और एक क्वेश्चन इरोडो से लिया हुआ है। ये सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो काइनेमेटिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ से एक डायरेक्शन में रेक्टिलिनियरली आई की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर दिन कह रहा है कि फिगर दिस शोज, ये फिगर के बारे में बात कर रहा है, द डिस्टेंस इज ट्रेवर्स बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ है। ठीक है, यूजिंग द प्लॉट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। आपसे पूछा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि आप एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जब भी काइनेमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन करना शुरू करो तुरंत से डेफिनेशन याद करो। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम लिख लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन आई की तरफ मूव करेगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, उस टाइम पे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड सेम ही होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो पार्टिकल यहाँ से जब ये आई की तरफ बढ़ती है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर करती है, 2 मीटर, और इसके बाद पार्टिकल 2 मीटर पर ही रुक जाती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 2 मीटर। और यहाँ तक पार्टिकल ने टाइम कितना लिया, यहाँ पे देखते हैं टाइम लिया है 20 सेकेंड्स। तो इसको 2/20 से डिवाइड करेंगे और हमारा काम बन जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1/10, 0.1 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपसे, द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बस बहुत ही सिंपल, इसको देखना, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा हुआ है आपसे। तो देखो हमें पता है कि इन एक्सटी ग्राफ हम क्या लिख सकते हैं, इन एक्सटी ग्राफ, इसको अलग से लिख लो। एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। तो स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या होता है, बस हर जगह पे टेंजेंट बनाना शुरू करो। तो देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो कितना होगा, ये टेंजेंट 0 देगा। फिर यहाँ से tan थीटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है, राइट। यहाँ तक ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो कांस्टेंट है, और फिर यहाँ से घटता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, हमें इस एरिया का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, इस एरिया का स्लोप निकालो, वही मैक्सिमम स्लोप होगा। तो मुझे वेलोसिटी का मैक्सिमम निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट से लेके यहाँ जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ वो, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे बेसिकली ये स्लोप निकालना है, राइट। अगर ये स्लोप निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस अपॉन दिस। तो देखते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5, ये 1 मीटर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब क्या हुआ कि हर एक जो यहाँ से एक बॉक्स है उसका लेंथ कितना है, 0.2 है। 0.2 इंटू 5 1 होता है, 10 होता है। 0.2 मतलब 0.2 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं इसको, चाहे 0.2 मीटर बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.2, हर एक का 0.2 मीटर इंटू 5। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम देखते कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 2 सेकेंड है। एक बॉक्स जो है इसका लेंथ ये 2 सेकेंड के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 और 2, तो ये कितना लिखोगे, ये 4 लिखोगे। तो कितना मिल गया, देखो 1/4, मतलब कि आपका वेलोसिटी कितना हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अगर मान लो इसको 100 कर लेते हैं सेंटीमीटर में निकालने के लिए, तो इसको 100/4 करोगे तो आपका कितना आया, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट कह रहा है कि द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड्स। तो आपको बोला भाई वो टाइम बताओ जब इसका मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं करने से पहले। अगर मैं मान लो मैंने आपको एक ग्राफ दिया, यहाँ पे एक एक्सटी ग्राफ दिया, ठीक है। इस एक्सटी ग्राफ में मैं ये ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है। और मैंने बोला कि मुझे बताओ यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये मान लो कि ये T1 है, यहाँ पे ये T2 है। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ये xt है, तो ये x2 मान लेते हैं, और ये यहाँ पे हमारा x1 है। तो देखो हमारा ये पॉइंट जो है ये क्या है,
x1 और t1 है, ये पॉइंट क्या है x2 एंड t2 है। मैं बोलूँगा कि इस ग्राफ का मुझे ना एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब बताओगे आप मुझे v एवरेज, तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद होगा आपको, हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बेटा कितना होगा, देखो x1 से x2 तक पार्टिकल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली x2 माइनस x1 अपॉन क्या लिखोगे टाइम के लिए t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ध्यान से देखो तो आपको समझ में क्या आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। अभी दिखाता हूं मैं आपको, आप एक्चुअल में क्या लिख रहे हो। देखो आप लिख रहे हो दिस, यही है ना, t2 माइनस t1 अपॉन दिस। एक्चुअल में क्या कर रहे हो, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो आप क्या कर रहे हो, इस लाइन का स्लोप लिख रहे हो, इस लाइन का आप स्लोप लिख रहे हो, इस लाइन का स्लोप लिख रहे हो, राइट, यही तो है ना। इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, दिस अपॉन दिस। इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, यही स्लोप होगा, tan थीटा। ये होगा tan थीटा, अगर जब लिखोगे तो दिस अपॉन दिस लिखोगे ना, राइट। हाँ ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कर्व में अगर मैं यहां पे कोई कर्व बना देता हूं आपके लिए, और ओहो कर्व बन जा भाई, अगर मैं एक कर्व बना देता हूं, एकदम मान ही नहीं रहे, एक कर्व बना देता हूं, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये लाइन क्या है और ये लाइन क्या है, दो लाइन बनाया मैंने, लाइन ए और लाइन बी। तो आप बोलोगे लाइन ए क्या है, टेंजेंट है, और लाइन बी क्या है, सीकेंट है ना, क्लास 10 में पढ़ा हुआ टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ सीकेंट क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये लिख सकते हो यहां पे एक स्टार बना के कि स्लोप ऑफ सीकेंट गिव्स, क्या देता है आपको, एवरेज वेलोसिटी किसमें, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें वो बताना है दोनों का स्लोप बराबर हो जाए, सीकेंट का और टेंजेंट का स्लोप बराबर हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो, और इसमें यहां से लेके अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, अगर आपको दिख रहा हुआ तो देखो इस लाइन पे जाके देखो हमारा टेंजेंट और सीकेंट दोनों का स्लोप बराबर हो गया। अभी देखो यहां से लेके यहां तक हमारा सीकेंट बन गया इस कर्व का, और यहां पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट भी बन गया। तो सीकेंट और टेंजेंट का स्लोप बराबर, क्योंकि देखो एक ही लाइन में है बराबर। तो मतलब क्या हुआ, आप ये बोल सकते हो बहुत इजीली कि सर यहां पे इस जगह पे खास करके ये जो पॉइंट है यहां पे बन रहा है ना, सेकेंड और टेंजेंट का स्लोप बराबर इस जगह पे, तो ये टाइम हमें बताना पड़ेगा। ये टाइम कितना होगा, देखो हर एक जो इंटरवल है यहां से यहां तक 2 सेकंड का है, तो 10, 12, 14 एंड 16 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 16 सेकंड्स पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 सेकंड्स पे हमारा टेंजेंट एंड सेकेंड का स्लोप बराबर होता है, मतलब वहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया ना आपको। तो इसी तरह से ना इसको बस समझना है। पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो बात है। पहली बात आपने ये सीखा कि इन एक्सी ग्राफ सेकेंड गिव्स यू द स्लोप ऑफ सेकेंड गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सबसे मेजर थिंग इस चैप्टर में आप इस क्वेश्चन में आप सीखे हो, ठीक है। इसी तरह से मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेते आता रहूंगा आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा कि जिस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक बार में कवर हो रहा है। और बस इसी के साथ प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट।